और चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं और सवाल यही है कि जो हिजाब को लेकर बहस शुरू हुई है। हमारे साथ बाबा बालक दास जी हैं, नाइस जी हैं, मौलाना शमशेर जी हैं। नाइस जी, अब आपके पास आ रहे हैं। जो बात मौलाना शमशेर जी कह रहे थे कि पर्दादारी ज़रूरी है, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं उसमें ज़बरदस्ती नहीं शामिल होनी चाहिए। ये बताएं कि सामाजिक तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं, सामाजिक तौर पर जो टिप्पणियाँ हो रही हैं और जो कोर्ट ने कहा है, इसको लेकर आप सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये औरतों का मामला है, लड़कियों का मामला है ना। तो आपकी आवाज़ बहुत इको कर रही है, सॉरी, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम आवाज़ ठीक करवाते हैं नाइस जी। तो तक बालक दास जी से बात कर लेते हैं। बाबा बालक दास जी, मौलाना शमशेर जी कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ हिजाब है तो आपके यहाँ भी तो घूंघट की प्रथा है, तो फिर क्यों इन चीज़ों को विवाद में ले आना है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मर्यादा, जो शब्दों का चयन किया जा रहा है, वो सपा के जो प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, और एक हमारे यहाँ स्त्री को सम्मानपूर्वक माना जाता है, देवी तुल्य माना जाता है, दुर्गा तुल्य माना जाता है, और उस देवी, उस दुर्गा को अगर आप आवारागर्दी के शब्द स्वरूप करो तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक बात है। और रही बात मर्यादा की, तो एक अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जब सब व्यक्ति को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जब हर व्यक्ति को है, तो माताओं को क्यों नहीं, बहनों को क्यों नहीं? अगर बहना चाहती हैं को वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक रहें, तो इसमें समस्या कहाँ से हो रही है? मुझे लगता है कि माताओं को भी इतना पता है कि मुझे कितना मर्यादा में रहना है, मुझे कितनी अपनी संस्कृति में रहना है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में इतना ज्ञान है, और फिर आपकी महिलाओं को तो इतना ज्ञान है ही है, इतने दिन से आपके मौलवी पढ़ाते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है माताओं के बारे में, बहनों के बारे में इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करके और उनको एक नजर रखना, मुझे लगता है यह कोई समझदारी की बात नहीं है। जब हर आप किसी भी व्यक्ति में बात आती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी करने लगते, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे बोलने की आज़ादी है, तो फिर माताओं के लिए क्यों नहीं है, बहनों के लिए क्यों नहीं है? वो भी अगर अपने ढंग से रहना चाहती हैं तो आप उनके ऊपर पाबंद इतना क्यों कर सकते हैं? ठीक है नाइस सर जी, क्या यही विषय है, या आप मानते हैं कि हिजाब और घूंघट का सम्मान होना चाहिए या फिर से मर्जी पर छोड़ देना चाहिए? और जो मेन मामला उठा था वो ये था कि क्लासरूम में जाएं या ना जाएं, उसकी जिद हुई थी और उस पर रोक लगाई गई थी कि क्लासरूम में मत जाइए, बाहर आपकी मर्जी। जी देखिए, दो बात है। एक तो वो कि उस इंस्टीट्यूशन में नकाब पहनने की बात थी, और दूसरी इन जनरल हिंदुस्तान में जो लड़कियां औरतें नकाब ओढ़ती हैं उनकी बात है। तो जो इंस्टीट्यूशन की बात है उसके बारे में तो मुझे ये कहना है कि वहाँ पे किसी गाइडलाइन का पहले स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, और जब आपने एडमिशन लेना था या तो तभी कह देते कि इस साल से नहीं पहन सकती कोई भी लड़की, क्योंकि साउथ में नॉर्थ की बनिस्बत बुर्का ज़्यादा है, पर्दा ज़्यादा, उसका अपना एक इतिहास है। तो किसी भी, ये धर्म का हिस्सा नहीं, पितृसत्ता का हिस्सा है, लेकिन किसी भी लड़की या औरत से एक झटके में आप परंपरा को खत्म नहीं कर सकते। परंपराएं धीरे धीरे, लेकिन जी जो स्कूल है या जो शिक्षा शास्त्री है, उनका कहना है कि विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी बच्चे एक समान दिखे, इसलिए ड्रेस कोड लागू की जाती है। अगर उसमें भी अलग अलग चीज़ें दिखने लगेंगी, कोई अमीरी गरीबी रिप्रेजेंट होगी, धर्म रिप्रेजेंट होगा, तो शिक्षा का मकसद पूरा नहीं होगा, ये तर्क दिए जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से में दम है, एग्री करती हूँ, लेकिन वही इंस्टीट्यूट जो था, जो अभी तक उसके एडमिशन हो रहे थे, उसने ये नहीं कहा था। और या तो वो कहते कि ये हमारी गाइडलाइन है, इसमें अगर वाइट आपका दुपट्टा है तो वाइट आपका हिजाब होगा या नहीं होगा, तो लड़कियां उस हिसाब से एडमिशन लेती। जब वो सेशन में आ गई, लॉकडाउन के बाद आती हैं, फिर उनको कहना तो मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि कुरान में बुर्के का कोई जिक्र नहीं है, मैं रिसर्चर हूँ इस नाते बता रही हूँ। और जो आपने दूसरी बात ये सपा, लेकिन मौलाना साहब लोग तो कहते हैं कि अल्लाह का ये आदेश है कि बुर्का पहने महिलाएं, वो तो सीधे अल्लाह को जोड़ देते हैं बुर्के से। ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं, अल्लाह ने देखिए शर्मगाहों की हिफाजत करने की बात कही है, और मर्द के लिए भी कही, औरत के लिए भी, है ना। शालीनता की बात है कुरान में, जो दोनों के लिए लागू होती है, ये नहीं कि सारी शालीनता। बिल्कुल, शालीनता सभी अपनाएं। और मौलाना साहब आपके पास आएंगे, बाबा बालक दास जी आपके पास भी आएंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।